हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में। आज की वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इससे पहले 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर, नहीं देखी हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो बाकी तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इन चारों में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ। ऑब्वियसली 16-17 सेंचुरी में 16-17 सेंचुरी के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, वही सबसे पहले पैदा हुए हैं। हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। भाई देखो, किंग लियर जब विलियम शेक्सपियर ने लिखी तो और थिएटर में परफॉर्म हुआ किंग लियर, तो पब्लिक खूब फूट फूट कर रोई कॉर्डेलिया की मौत पर कि भाई इतनी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी बच्ची मरनी नहीं चाहिए थी। तो एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने किंग लियर को रिवाइज़ किया और उसकी हैप्पी एंडिंग लिखी। उसमें कॉर्डेलिया को मारा नहीं उन्होंने, और कॉर्डेलिया की शादी एडगर से कराई। कौन है ये शख्स? नाम है नेहम टाटे। ठीक है, टेट भी पढ़ते हैं इसे। ए इसका आंसर होगा। हु रोट लिलीज दैट फेस्ट स्मेल फार वर्स देन वीड्स। किसने लिखी है ये लाइनें कि लिलीज दैट फेस्ट स्मेल फार वर्स देन वीड्स? विलियम शेक्सपियर की लाइन है ये। कहाँ से आई, कौन से प्ले की है? टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। सोनेट नंबर 94 से आई है ये लाइन, लिलीज दैट फेस्ट स्मेल फार वर्स देन वीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ शेक्सपियर लीविंग स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड छोड़ने का क्या कारण था विलियम शेक्सपियर का? उन्होंने क्यों छोड़ा स्ट्रैटफोर्ड, क्यों आए लंदन? आंसर है ए, ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर। उन्हें पकड़ लिया गया था एक हिरन चुराते हुए फ्रॉम सर थॉमस लूसीस पार्क, सर थॉमस लूसी के पार्क से। देखो, ये घटना है लेकिन इस घटना को कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने एक हिरन चुराया था, उसकी वजह से ये 7 सालों तक गायब भी रहे पब्लिक रिकॉर्ड से। तो वो सब कहानियाँ हैं, कोई प्रूफ वगैरह हमारे पास है नहीं, लेकिन ये मानते हैं कुछ लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर गिल्टी थे, वो एक हिरन का शिकार कर रहे थे इन द गार्डन ऑफ, किसके गार्डन में? आंसर अभी ऊपर भी पढ़ा आपने, और आंसर है सी, थॉमस लूसी के गार्डन में। तो टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। किसने पब्लिश की थी लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में? आंसर है ए, निकोलस रोवे ने लिखी थी ये। नेक्स्ट है, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोड्स वॉर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। पिछले लेक्चर्स में मैं इसे एक बार डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को। फिर से एक क्वेश्चन अलग तरह से रिपीट हुआ है, अलग तरह का क्वेश्चन है कि भाई एक शख्स ऐसा है जिसने विलियम शेक्सपियर की एक पैम्फलेट में भर भर कर बुराइयाँ करी हैं। पैम्फलेट का नाम है अ ग्रॉड्स वॉर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। लिखा किसने है? रॉबर्ट ग्रीन। नाम याद आ गया होगा आपको, रॉबर्ट ग्रीन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? किसने कही ये बात? मुझे नहीं याद कि किसी किताब ने, किसी व्यक्ति ने, किसी घटना ने मेरे जीवन पर इतना प्रभाव डाला हो जितना विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने डाला है। किसने कही थी ये बात? आंसर है ए, गॉयथे ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? किसने लिखा? देखो, शेक्सपियर और किंग जेम्स ये दो ऐसे शख्स हैं, महान शख्स हैं, जिन्होंने इंग्लिश स्पीच को बदला, अंग्रेज़ी भाषा के बोलचाल के लहजे तरीक़ों को बदला। अगर कोई आदतन पढ़ने वाला है और वो इन दोनों को पढ़े तो पाएगा कि एक ऐसा स्टाइल और ऐसी वोकैबुलरी में ये दोनों शख्स लिखते हैं जिसकी आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। कौन कह रहा है ये बात विलियम शेक्सपियर की तारीफ़ में? आंसर है ए, मिस्टर लॉन्ग। मिस्टर लॉन्ग का ही एक और स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और आया हुआ है। इवन दोज हु रेड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव
so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence. किसने कही ये बात? ये भी बात लॉन्ग नहीं करी है, मिस्टर लॉन्ग नहीं की है। ए इसका आंसर है इसका भी। क्या क्या रहे हैं मिस्टर लॉन्ग यहाँ पर, वो सुनिए ज़रा। वो लोग भी जिन्होंने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, वो अनकॉन्शियसली, ठीक है, गाइडेड हैं उसके द्वारा। फॉर हिज थॉट, उसके विचारों से, उसके एक्सप्रेशन से। उनके विचार, उनके एक्सप्रेशन हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा हैं और हमारे लिटरेचर पर इतने ज़्यादा हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी अंग्रेज़ी भाषा बोलता हो और विलियम शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। मैं भी अपनी क्लास में स्टूडेंट से कहता हूँ ये बात जब पढ़ाता हूँ कि इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं होगा जो विलियम शेक्सपियर की दी गई एक प्रोवर्ब, एक वर्ड, एक फ्रेज़ ना बोलता होगा। हाँ, बस उसे ये नहीं पता कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ठीक है। तो इतना इन्फ्लुएंस है विलियम शेक्सपियर का इंग्लिश लिटरेचर पर, भाषा पर, कल्चर पर, सब जगह। तो यही बात कुछ मिलती जुलती मिस्टर लॉन्ग ने कही है। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज to 2 actors, Hamming and Condell. The folio contained 36 plays. One play was not included. Which one? देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान रहा हूँ इसे। फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का 1623 में छपा था और इसका क्रेडिट 2 एक्टर्स को जाता है। एक का नाम है हैमिंग, दूसरे का नाम है कॉन्डेल। एक तो यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किस 2 एक्टर्स को 1623 में छपे विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो का क्रेडिट जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो जो फर्स्ट फोलियो छपा 1623 में, उसमें 36 प्ले थे, कोई एक प्ले नहीं था। कौन सा प्ले शामिल नहीं था? आंसर है ए, पैरिकल्स। पैरिकल्स फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। मिस्टर लॉन्ग ने बड़ी तारीफ़ें करी हैं विलियम शेक्सपियर की, उन्हीं की एक तारीफ़ है। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो वो यूनिवर्सल कवि हैं, विलियम शेक्सपियर को कहते हैं ये। तो ये पूछ रहे किसने कही ये बात, मतलब ये लॉन्ग किसके बारे में बोल रहे हैं? तो आंसर है इसका ए, ये बात विलियम शेक्सपियर के बारे में मिस्टर लॉन्ग ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटिफुल कंट्री। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? किसने ये शेक्सपियर के बारे में कहा कि नेचर के बारे में इनकी रचनाओं में पढ़ना ऐसा है जैसे आप नई और खूबसूरत देश को एक्सप्लोर कर रहे हो, घूम रहे हो। ये भी मिस्टर लॉन्ग ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट टू बी अनफिनिश्ड? एक प्ले ऐसा है जो माना जाता है कि वो अनफिनिश्ड है, विलियम शेक्सपियर उसे पूरा नहीं कर पाए। आंसर है उसका ए, हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनिया। एक प्ले और है कार्डेनियो कहते हैं उस प्ले को, और उस पर तो खैर यही डाउट है कि वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा भी या नहीं लिखा, लेकिन कुछ लोग हेनरी एट्थ को भी मानते हैं कि वो अनफिनिश्ड प्ले है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages. Hence his continued popularity. किसकी ओपिनियन है, किसकी राय है? भाई आंसर तो फिर से मिस्टर लॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट देखो कितना प्यारा है और 100% एग्री करेंगे आप भी अगर आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है तो। मिस्टर लॉन्ग कह रहे हैं कि शेक्सपियर एक ऐसे एज में पैदा हुए और ऐसी एज जी उन्होंने, यानी 16 और 17 सेंचुरी में वो रहे, जो प्ले लविंग एज थी, लोगों को पसंद था प्लेस को देखना। ही स्टडीड द क्राउड्स, वो क्राउड्स को स्टडी करते थे, उनको वो देते थे जो वो भीड़ चाहती थी, और सिंपली वो उनके विचारों को, उनकी फीलिंग्स को ही स्टेज पर उतार देते थे। इससे क्या हुआ? इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम, जब वो इंग्लिश क्राउड को रिफ्लेक्ट कर रहे थे अपने प्ले में, तो अनकॉन्शियसली, ठीक है, जानबूझकर नहीं, अनकॉन्शियसली उन्होंने दुनिया भर के सारी भीड़ों के लिए प्लेज लिख डाले जो हर एज में एक सी हैं, और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आज तक बनी हुई है। विलियम शेक्सपियर के ध्यान में तो देखो इंग्लैंड के रहने वाले लोग ही थे, और उसी को ध्यान में रखकर वो प्ले लिखते भी थे।
और प्ले परफॉर्म कराते थे स्टेज पर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसी जनता मुझे ता ज़िंदगी मिलती रहेगी, और ऐसी जनता जो मैं सामने देख रहा हूँ वो जनता तो पूरी दुनिया में है। इसीलिए विलियम शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी आज तक कम नहीं हुई। जितने चिल्स 16-17 सेंचुरी के लोगों को पढ़ने में आते थे ना शेक्सपियर को, उतने ही आज 2020 में बैठे आपको और मुझे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? कितने प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने? 37, ए आंसर है। ये जो फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेन जॉनसन ने टिप्पणी करी थी विलियम शेक्सपियर के ऊपर ये कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। जी हाँ, जो फर्स्ट फोलियो छपा था विलियम शेक्सपियर का 1623 में, उसकी जो यूलॉजी लिखी थी वर्स में, उसकी प्रीफिक्स में बेन जॉनसन ने ये लाइन लिखी थी कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। कॉलिन बोरो एक क्रिटिक हैं, वो इस लाइन को समझाते हुए कहते हैं कि इस बात का ये मतलब था कि विलियम शेक्सपियर पैदाइशी जीनियस थे, लेकिन क्लासिकल लर्निंग उनकी अच्छी नहीं थी, यानी शास्त्रों की समझ नहीं थी विलियम शेक्सपियर को। तो वहाँ उस बात का जिक्र बेन जॉनसन इस लाइन में करते हैं कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। स्ट्रैटफोर्ड जो है वो एक खूबसूरत छोटा सा गांव है। कहाँ पर? वॉरविकशायर। पहले भी फर्स्ट लेक्चर में शायद ये क्वेश्चन आया था कि काउंटी का नाम क्या है विलियम शेक्सपियर के, तो वॉरविकशायर। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आंसर आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज़ द डोमिनेंट नोट इज़। जब आप विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ पढ़ेंगे तो किसका प्रभुत्व आपको वहाँ मिलेगा? आंसर है कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, कि जो किरदार हैं वो दरअसल किस्मत हैं, या जो किरदार हैं वो किस्मत से जुड़े हैं। बेचारों की किस्मत इतनी ख़राब होती है कैरेक्टर्स की कि कोई ना कोई स्याप्पा उनकी ज़िंदगी में लगा रहता है किस्मत की वजह से। ठीक है।